Hello everyone. Today we are discuss about NCF. NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये 2005 में आया था। इसमें कंड्यूसिव सुगम यानी बेहतर कंड्यूसिव एजुकेशन पे जोर दिया गया। कंड्यूसिव का मतलब होता है सुगम या बेहतर। इसमें नर्चर, फ्रीडम, नीड और ग्रोथ को ध्यान में रखा गया। नर्चर मतलब कि प्रगति, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता, एंड नीड आवश्यकता, एंड ग्रोथ। एंड इसमें क्या किया गया, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मटेरियल फैसिलिटी एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली स्कीम। इसमें मिनिमम मतलब सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, एंड मटेरियल माने जो पदार्थ है, फैसिलिटी यानी सुविधाएं, एंड सपोर्ट दिया गया फॉर प्लानिंग बनाने के लिए अ फ्लेक्सिबल डेली स्कीम। जो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है सुगम सब्जेक्ट किया गया, फ्लेक्सिबल किया गया, डेली शेड्यूल बनाने के लिए कहा गया स्कूलों में। एंड फोकस ऑन नर्चरिंग एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट, और फोकस किया गया नर्चरिंग यानी कि पोषण करने के लिए, एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट को बनाने के लिए। So friend, my next point is traditional notations of disciplining environment should be changed। जो ट्रेडिशनल पढ़ाई होती थी हमारी, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज करना चाहिए। एंड डिस्कस नीड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट एंड कम्युनिटी। हमको डिस्कस करना चाहिए पेरेंट से और कम्युनिटी से। कम्युनिटी में क्या क्या आता है, कम्युनिटी में पेरेंट्स भी आ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, जो बच्चों से संबंधित लोग होते हैं ना, सारे आ जाते हैं कम्युनिटी में। डिस्कस नीड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, एंड डिस्कस अदर लर्निंग साइड। और हमको डिस्कस करना चाहिए अदर लर्निंग साइड, और जितनी लर्निंग की साइड हुई, जैसे कि बायजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ बच्चों के, उसके थ्रू भी हमें पढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन का भी फ़ायदा लेना चाहिए। डिस्कस अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्स, और जितने ऑनलाइन रिसोर्स हैं वो भी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड लाइक टेस्ट मीन्स होता है पार्ट, एंड बुक्स, और बुक्स लाइब्रेरी का भी यूज करना चाहिए। लाइब्रेरी लाइक टेस्ट मीन्स होता है लेसन, एंड बुक्स, ये भी हमको पढ़ने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी एंड मीडिया एंड ICT। लाइब्रेरी माने पुस्तकालय, एंड लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला, एंड मीडिया का हमें भी हेल्प लेना चाहिए, एंड ICT। आई मीन्स इंफॉर्मेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, टी मीन्स टेक्नोलॉजी। ICT के अंतर्गत ही तो कंप्यूटर आते हैं, सारे कंप्यूटर हुए, और जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई, तो ये डिजिटल वाला सारा प्लेटफॉर्म ICT में ही आता है। ओके, ओके फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग। यानी कि बच्चे की परफॉर्मेंस ही सब कुछ नहीं है, उसको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके IQ लेवल को ऊपर उठाना है, एंड उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उनको रोट लर्निंग नहीं करानी है, ये हमारा NCF कहता है। एंड यूनिवर्सल एक्सेस एंड इनरोलमेंट, और यूनिवर्सल एक्सेस पहुंच होना चाहिए, इनरोलमेंट होना चाहिए, यानी कहीं भी हम लोग यूनिवर्सल तरीके से ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम। ओके, एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, और 6 से 14 वर्ष तक के एजुकेशन को हमारी NEP भी कहती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एंड टू अचीव एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग, और इसके थ्रू हमें एसेंशियल लेवल तक हमको लर्निंग प्राप्त करनी है।
इसका ये पार्ट हो गया। इसके थर्ड पार्ट में ए सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रेन, यानी कि सभी बच्चों तक हमको सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनने की, बच्चों को हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है, शिक्षा में गुणवत्ता का ध्यान रखना है। ओके, एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 में किसकी समझ पर जोर दिया गया है? तो इसमें रचनावाद बोले तो कंस्ट्रक्टिव मीन्स रचनावाद पर जोर दिया गया है एनसीएफ 2005 में। कंस्ट्रक्टिव रचनावाद की समझ प्राप्त होती है। बच्चा सक्रिय एक्टिव से ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम है। बच्चा एक सक्रिय है और एक्टिव ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता को बोलते हैं फैसिलिटेटिव, सुविधादाता के रूप में है। एंड अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, यानी जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी ही चलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे से कह दिया कि नहीं ये नहीं करना तो नहीं करना, बच्चे की नहीं सुनते हैं, अपना ही रूल रेगुलेशन बताते हैं। तो ये अथॉरिटेटिव अधिसत्तावादी ये अच्छे नहीं होते हैं। बेस्ट रोल डेमोक्रेटिक, जो बेस्ट रोल होता है पेरेंटिंग का या टीचिंग का वो होता है बेस्ट रोल डेमोक्रेटिक, यानी प्रजातांत्रिक। ओके फ्रेंड्स।